प्रयागराज महाकुंभ का औपचारिक आगाज जनवरी में होगा, लेकिन साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े के संतों ने नगर में प्रवेश किया। जूना और किन्नर अखाड़े के नगर प्रवेश में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे। इस दौरान साधु संत हाथों में तलवार, त्रिशूल और भाला लिए नजर आए। पालकी और बग्घी में सवार होकर साधु संतों के काफिले ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। तो वहीं प्रवेश के दौरान साधु संत बग्घी के आगे सड़क पर करतब करते दिखाई दिए। शंखनाद और हर हर महादेव की गूंज के साथ संतों का कारवां मेला क्षेत्र में पहुंचा। गंगा पार में झूसी इलाके से बैंड बाजी के साथ संतों का बड़े धूमधाम से नगर प्रवेश शुरू हुआ और यमुना तट पर मौजगिरी आश्रम तक पहुंचा। साधु संतों के इस नगर प्रवेश के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। ड्रोन कैमरों से पूरे काफिले की निगरानी की गई। सही अंदाज में जो साधु संत हैं वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और जूना अखाड़े के ये लोग हैं, इनके साथ साथ जो किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं, जो सन्यासी हैं, वो भी मौजूद हैं। शाही अंदाज में प्रवेश किया जा रहा है। साधु संतों के जुलूस में घोड़े पर नागा सन्यासी और दूसरे संत भी सवार थे। जूना अखाड़े के साधु संतों ने राजसी अंदाज में गाजे बाजे और घोड़ों के साथ जब शहर में प्रवेश किया तो फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। अखाड़ों के संतों के नगर प्रवेश के साथ ही महाकुंभ का एक तरफ से आरंभ हो गया। राजसी जुलूस में सबसे आगे घोड़ों पर सवार होकर ढोल पीटकर लोगों को अपने आगमन का संदेश देते नागा सन्यासी थे, तो उनके पीछे जूना अखाड़े के आराध्य भगवान दत्तात्रेय की स्थापित मूर्ति थी। अखाड़े की धर्म ध्वजा भी इस राजसी जुलूस में शान से लहरा रही थी। एक तरफ महाकुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों का नगर प्रवेश हुआ, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया। इधर प्रयागराज में संतों का काफिला मेला क्षेत्र में पहुंच गया। इस दौरान शानदार नजारा देखने को मिला। किन्नर संतों ने भी जूना अखाड़े के संत महात्माओं के साथ पूरे राजसी वैभव के साथ नगर प्रवेश किया। घोड़े और बग्घियों पर सवार होकर किन्नर अखाड़े के संत मेला क्षेत्र के लिए रवाना हुए। नगर प्रवेश जुलूस में रथों पर रखे चांदी के हौदों पर सवार महामंडलेश्वर और दूसरे संत आकर्षण का केंद्र रहे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और संस्थापक स्वामी लक्ष्मी नारायण के साथ ही महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ खास तौर पर नगर प्रवेश जुलूस में मौजूद रही। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे सारे किन्नर संत मिलकर आज यहाँ नगर प्रवेश कर रहे हैं। इस बार का महाकुंभ बिल्कुल नए अंदाज में होगा। मुगल कालीन प्रतीकों, शाही स्नान और पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश और राजसी स्नान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ मेले के दौरान गैर सनातनियों को दुकान आवंटित न करने की अखाड़ा परिषद की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ऐतराज जताया है और योगी सरकार से अखाड़ा परिषद की मांग न मानने की अपील की। और उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद का फैसला मुसलमानों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना समाज में नफरत फैलाने वाला है। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेले में गैर सनातनियों को दुकानें स्थापित करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अखाड़ा परिषद की मांग को सही ठहराया। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की। बीजेपी ने झारखंड के लोगों से वादा किया कि सरकार बनने पर हमारी पार्टी सभी वादों को पूरा करने का काम करेगी। घोषणा पत्र के मुताबिक गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड के सभी परिवारों को 500 रुपए में LPG गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है और 5 साल के अंदर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर बनाएंगे।
साथ ही हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं को हर महीने 2000 रुपए युवा साथी भत्ता देने का वादा किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि हर हाल में झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अवैध घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा तो विपक्ष ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया। आदिवासी अगर चाहते तो आप यहाँ के लिए काम करते, यहाँ के कोयले की रॉयल्टी, उनके हक का पैसा यहाँ देते ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो सकता था। बीजेपी जहाँ जहाँ घोषणा पत्र जारी करती है वो जुमला पत्र साबित होता है। इसके पहले जितने जगहों पर घोषणा पत्र जारी किया उस जुमला पत्र ही साबित हुआ। झारखंड में चुनावी माहौल चरम पर है। सभी दल अपने अपने प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जानबूझकर कार्यकाल पूरा होने के 1 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, INDIA गठबंधन को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते। कम से कम यहाँ 100-150 हेलीकॉप्टर आ चुका है, 2-3 दर्जन हवाई जहाज आ चुका है। अभी 4-5 हेलीकॉप्टर ये भारतीय जनता पार्टी का लोग का उड़ रहा है और पूरा विपक्ष में इधर मात्र अकेले हेमंत सोरेन उनको रोकने में लगा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के आरोपों पर करारा जवाब दिया। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कैंप कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अवैध घुसपैठ और अवैध मदरसों को लेकर लगातार हमलावर हैं। भारत को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा, मैं बोला ठीक हो बेटा, एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी देखता हूँ हल्ला कैसे करते हो। तो वहीं हेमंता के बयान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और निशाना साध रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु ने भी हेमंता के बयान की निंदा की और जोरदार हमला बोला। आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी भी पोस्टर के जरिए जवाब दे रही है और पार्टी दफ्तर के बाहर एक के बाद एक कई पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, हम ना बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर सपा नेता लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग मैसेज देने का काम किया जा रहा है और अब ये नया पोस्टर जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने लगा हुआ है, उसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव का जोर पीडीए फॉर्मूले पर है। इसके साथ ही सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का भी पोस्टर के जरिए जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जिस मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश पहले भी घिर चुके हैं, अब पोस्टर में मठाधीश का जिक्र नए विवाद को जन्म दे चुका है। अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो स्वयं तनाव में। दरअसल अखिलेश यादव उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को चुनावी मैदान में दोहरा रहे हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें मठाधीश का भी जिक्र किया गया है। वोट के आगे विचारधारा भी मायने नहीं रखते। अगर यकीन ना हो तो यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार का नया हुलिया देख लीजिए।
जिससे पता चल जाएगा भगवा आंदोलन बुलंद करने वाले एक नेताजी किस तरह वोट की खातिर मुस्लिम टोपी और सऊदी स्टाइल रुमाल लपेटकर घूम रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। नेताजी वैसे तो पहले ही गोल टोपी पहनकर आए थे, लेकिन मुस्लिम समाज को यकीन नहीं हुआ तो एक मुस्लिम मतदाता ने उनकी टोपी उतार अपनी टोपी उन्हें पहना दी। अब बात एक टोपी की ही तो थी और वोट लाखों में, तो फायदे का सौदा यही था कि टोपी पहन ली जाए, क्योंकि इस सीट पर 65 से 70% मुस्लिम वोटर हैं। अब बीजेपी उम्मीदवार का भाईजान वाला अंदाज वायरल हो रहा है। सब्जी की दुकान पर नाम देखकर जाने वाले यही नेता लोग अब वोटर की पहचान भी नहीं देख पाए, बल्कि अपनी पहचान बदल ली और मुस्लिम समाज से वोट की अपील करते नजर आए। कोई आम पब्लिक नहीं, तो इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, ये सब स्वयं इकट्ठे हुए, अपने आप इकट्ठे हुए। नेताजी कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया गया। सवाल ये है, जब इसी तरह की चुनावी भक्ति कानपुर में नसीम सोलंकी ने की तो बीजेपी ने खूब हल्ला काटा। अगर नसीम की शिव भक्ति चुनावी है तो क्या रामवीर सिंह का मुस्लिम प्रेम चुनावी नहीं? अब आपको मंत्री और विधायक के डांस स्टेप दिखाते हैं जो त्योहार के मौके पर पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। मौका दीपोत्सव और गोवर्धन पूजन का था। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जोरदार डांस करते दिखे। दमोह में गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम था। इसमें ग्वाल नृत्य के कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे। तभी मंत्री धर्मेंद्र लोधी खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर चढ़कर झूमने लगे। इस दौरान वो दीवारी गीत के रंग में भी नजर आए, जिसे स्थानीय लोगों ने खूब पसंद किया। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखा, जहां बीजेपी विधायक ललिता यादव ने मोनिया नृत्य किया। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी ठुमके लगाती दिखी। दरअसल बुंदेलखंड में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर मोनिया नृत्य की परंपरा है। इस दौरान लोग मोनिया नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, जिसमें इस बार बीजेपी विधायक भी मोरपंख लेकर नृत्य करती नजर आईं। जिसके नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं, जिस राज्य में अपराधियों को छूटते ही गोली मारी जाती हो, उस मुख्यमंत्री को कुछ गली छाप गुंडे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिर कौन डराना चाहता है? धमकी आखिर किसने दी है? योगी को धमकी का सीधा कनेक्शन उस महाराष्ट्र से है, जहां वो आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों के लिए जाने वाले हैं। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। जिस नंबर से मैसेज आया, पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो मोबाइल का सिम फातिमा खान नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक ये साफ नहीं है कि जिस महिला के नाम से नंबर रजिस्टर्ड है, धमकी उसी ने दी है या किसी और ने। महिला मुंबई से सटे उल्लासनगर की बताई जा रही है। मामला सीएम योगी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए यूपी पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस, ठाणे पुलिस और वर्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एक एक कड़ी को सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं, ताकि पता लग सके कि धमकी देने की असली वजह क्या है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवाए हिंद की मांग करके सबको चौंका दिया है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो लोग गजवाए हिंद मांग रहे थे, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो उन्हें दिक्कत हो गई। पूरे देश के हिंदुओं को एक करने के लिए हम यात्रा पर निकल रहे हैं। वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से शुरू होकर ये पदयात्रा ओरछा धाम तक जाएगी। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो अपनी यात्रा के दौरान लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे इन लोगों को एकजुट होकर रहने की अपील करेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। दरअसल इन दिनों देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे पर संग्राम मचा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री भी सीएम योगी के इस नारे के समर्थन में दिखे और कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ चुका है।
यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगा। यानी अब हिंदुओं को एकजुट करने के साथ धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प भगवाए हिंद का है, जिसके लिए वो अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। वक्फ पर घमासान के बीच सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। अब संतों ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर दिल्ली में धर्म संसद बुलाई है। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इस धर्म संसद की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर वृंदावन के सुदामा कुटीर में आज संत समाज की बड़ी बैठक हुई। 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में, ये बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। धर्म संसद की तैयारियों से जुड़ी इस अहम बैठक में देवकीनंदन महाराज, सुतीक्ष्ण दास महाराज, चंद्रदास महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज जैसे सनातन के बड़े चेहरे शामिल हुए, जिसमें धर्म संसद में 3 मुख्य मांग उठाने पर सहमति बनी है। पहला, सनातन बोर्ड का गठन हो, दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति, तीसरा, मंदिरों में प्रसादों में मिलावट रोकना। हालांकि धर्म संसद में सबसे बड़ा मुद्दा वक्त की तरह सनातन बोर्ड के गठन का रहने वाला है। 3 विषय मुख्यतः हमारे रहेंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की गई है, जो सनातन बोर्ड का निर्माण और कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य निर्माण। यानी सनातन बोर्ड पर लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। बोर्ड का निर्माण करने वाली ताकतें दिल्ली में बैठती हैं, लिहाजा धर्म संसद भी दिल्ली में बुलाई गई। देखना होगा धर्म संसद से उठी आवाज संसद तक पहुंचती है या नहीं। सनातन पर संग्राम के बीच दक्षिण के जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एक ब्रिगेड बनाने की बात कही, जो जनसेना पार्टी के अंदर एक नई शाखा नरसिंह वराही ब्रिगेड के नाम की घोषणा की गई। इसका मकसद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तेलुगु राज्यों में सनातन धर्म की रक्षा करना है। पवन कल्याण ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनसेना में एक अलग शाखा शुरू कर रहा हूं। इसका नाम नरसिंह वाराही गणम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी आस्था पर अडिग हूं। जो लोग सोशल मीडिया पर सनातन धर्म की आलोचना करते हैं या इसके बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू विवाद के बाद पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन की मांग की थी। अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी में एक अलग विंग बना ली है। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और वो डिप्टी सीएम भी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ। यहाँ एक घर में महिलाओं का धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। एक धर्म विशेष की प्रार्थना की आवाज सुनने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया और नारे लगाते हुए घर को घेर लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। लोगों का आरोप है कि यहाँ कई दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए उकसाया था और धर्मांतरण के लिए जो दबाव डाल रहे थे, ऐसी 2 महिलाएं हमारे को फोन करी कि ये परिवार के लोग लगातार हमें धर्मांतरण के लिए उकसा रहे हैं और लगातार हमें हिंदू देवी देवताओं को गालियां बक रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से कुछ महिलाओं को अपने साथ थाने लेकर गई और मामले की जांच कराने की बात कही। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो भी है वैधानिक शिकायत धर्मांतरण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोप है कि बीते कुछ दिनों से रायगढ़ के कुछ मोहल्लों में धर्मांतरण कराने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर हिंदू संगठन काफी नाराज हैं। Zee News।